अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सेकेंड स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये स्टोरी है जर्मनी और जो शहर है वो है बर्लिन। अब बेसिकली जो बर्लिन है वो काफ़ी एक पुराना किस्म का सिटी है और उसमें काफ़ी लोग रहते हैं। बहुत पोल्यूटेड जगह है, मतलब लोगों का आमदोरफ्त लगा रहता है। तो ये स्टोरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली वो स्टोरी भी उसने मुझे स्काइप पे जब हम कॉलिंग कर रहे थे तब उसने मुझे बताया था। स्टोरी कुछ ऐसा है कि वो एक घर उनको सस्ते में मिल गया, क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है। एंड उनको ये घर बहुत सस्ते में मिल गया। मतलब ये समझ लो कि इतना महंगा घर अगर किसी को सस्ता मिले तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई रीज़न है। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने वालिद साहब और को और अपनी अम्मी को बोला कि भाई ये घर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना सस्ता कोई घर क्यों देगा। एनीवेज उसके वाले साहब ने बोला यार तुम्हारा वहम है। अब अच्छा खासा घर मिल गया, हम बिल्डिंग से उस घर में मूव हो रहे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ अच्छा सोचो, बुरा नहीं सोचो। तो उसने बोला कि मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी ने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अब वो उसने कहने लगा कि भाई स्टार्टिंग के तकरीबन 3-4 महीने तक सब सेट था, मगर पांचवें छठे महीने में कुछ ऐसी चीजें होने लग गई थी जो उसको समझ में नहीं आता था। वो बोलता था जैसे मैं कोई चीज रखूं अपने कमरे में, तो वो चीज मुझे एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता नहीं मिले। और जब मैं उस चीज को ढूंढना शुरू कर दूं और 2 हफ्ते बाद ये 2 हफ्ते बाद गुजर जाए, तो वो चीज उस कमरे में नहीं मिलती थी। वो चीज उसको, आप समझ ले कि जो एली वे है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती, वहां वो चीज उनके लॉन या गार्डन में पड़ी हुई मिलती थी। अब उसने बोला कि ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि मैं मेरा जो शक था वो यकीन में बदलने लग गया कि वाकई में इस घर के अंदर कुछ है। अब वो कहने लगा कि एक दिन रात को, बोला मैं बैठ के गाने सुन रहा था अपने फ़ोन पे। तो बोला मेरे बेडरूम के सामने खिड़की है। बोला हमारे लॉन गार्डन में झूले लगे हुए। तो बोला पहले मैंने नोटिस किया कि वो झूला अपने आप मूव कर रहा है। अब मैंने बोला हो सकता है हवा चल रही है, मगर इतनी कोई तेज हवा तो नहीं चलेगी ना कि वो एक लोहे की चीज को मूव करना शुरू कर दी। उसने बोला फिर सेकंड टाइम मैंने देखा कि वो मूव हो रहा है, और अब की बार वो बहुत फास्ट मूव हो रहा है। अब वो कहने लगा कि मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने बोला मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बाहर जाके देखूं, क्योंकि कुछ पता नहीं है, पैरानॉर्मल चीज है। और आसपास जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं वो सब सो रहे हैं। तो अगर मैं बाहर जाके चेक करता हूँ और अगर खुदा ना खास्ता मतलब ऐसा कुछ हो जाए, तो मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। एनीवेज उसने बोला कि ये चीज़ को मैंने इग्नोर किया। अब उसने बोला सेकंड टाइम क्या होने लग गया कि इनका जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो इनके कमरे से काफ़ी दूर है। तो बोला होता है, ये होता था कि रोज़ रात को टैप या शावर चलने की आवाज़ आती थी। अब उसने बोला कि मैं सोचता था हो सकता है कि उसमें शायद कोई खराबी हो, मगर अगर खराबी होगी तो एक चीज में होगी, दोनों चीजों में एक टाइम पे नहीं हो सकती खराबी। बोला मैं जा जा के शावर और नल बंद करके आता था, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो ऑन हो जाता था। बोला मुझे अजीब चीजें ना अब महसूस होने लग गई घर में, कि किसी की मौजूदगी की मुझे ना, मतलब लिटरली कह रहा है, मुझे महसूस होता था कि कुछ है और कुछ सही नहीं है। उन्होंने बोला फिर मैंने अपने वालिद साहब और अपनी अम्मी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनके वालिद साहब और अम्मी ने बोला हमने भी नोटिस किया है, दिन के टाइम पे भी बहुत अजीब और गरीब चीज़ें होने लग जाती, जैसे कि वहाँ का फायर अलार्म जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना, ठीक है। और वो कहते थे कि अगर हम बैठ के जैसे टीवी देख रहे हैं तो टीवी अपने आप बंद हो जाता था, बंद हो जाता था, फिर 5 मिनट बाद वो ऑन हो जाता था। बोला अक्सर किचन के अंदर प्लेट अपने आप गिर जाती थी जमीन पर, ठीक है। कैबिनेट खुल बंद रहे, उनको समझ नहीं आता था। उनके वाले साहब को लगा कि शायद हमें कोई डरा रहा है, मगर अगर कोई डराएगा भी तो एक मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए वो डराएगा। मतलब ऐसा, मतलब वो कहता है पॉसिबल नहीं है कि प्लेट का गिरना कैबिनेट से, दरवाजा खुल बंद रहना, टीवी अपने आप बंद हो जाना, फायर अलार्म अपने आप ऑन हो जाना। तो उन्होंने बोला कि हम किसी को लेके आए और हमने किसी को दिखाया।
तो उन्होंने पहली बात हमसे पूछा कि भाई आपने ये घर कितने का लिया? बोला घर बहुत सस्ते में हम लोग को पड़ा। बोला आपको घर ये सस्ते में क्यों पड़ा? क्योंकि इस घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, और मतलब अजीबोगरीब ऐसी चीजें हुई है, मतलब जिन्होंने जो ओनर्स थे जिन्होंने घर बेचा, और थिंग्स आर नॉट राइट हियर। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई हल है? उसने बोला हल ये है, या तो अब इस घर को पाक साफ रखें, या सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इस घर को छोड़ के ऐसे ही चले जाए। तो उनके वाले साहब ने बोला भाई मैंने तो एक अच्छा खासा अमाउंट भरा, मैं तो घर छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। उन्होंने बोला देख लो, आपको जान प्यारी या घर प्यारा है? तो उनके वाले साहब ने बोला नहीं नहीं, मतलब ये सब लाइक पुराने टाइम की, पुराने लोग जो बातें करते थे कि ऐसा है और ऐसा है घर के अंदर। उसने बोला मेरे वाले साहब ने नजरअंदाज किया, कह रहा मगर मैं जिसको लेके आया था, जब मैं इसको बाहर छूने जा रहा था, उसने बोला भाई अपने वाले साहब को आप बोले उनको जान प्यारी आप लोग की या घर प्यारा है? बोला क्योंकि ये घर में कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या है? बोला यहाँ पे जो पहले शायद ओनर्स रहते थे, बोला उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की है इस घर के अंदर जिसकी वजह से जो एंटिटी थी वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, और ये जो एंटिटी है ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको ये घर चाहिए खाली, क्योंकि तो उसने उससे पूछा कि मतलब, बोला आप लोग के लेने से पहले ये घर ऑलरेडी 10 साल तक खाली था। तो मतलब 10 साल का मतलब है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मेरे इस दोस्त ने मुझे बोला कि उसके बाद, बोला हम लोग को जो मुश्किल का सामना करना पड़ा, बोला इस चीज़ में क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में लॉस हो गए। ठीक है, हम लोग बिल्कुल समझ ले कि डिफॉल्ट हो गए टोटली, मतलब पैसे ख़त्म हो गए, कारोबार तबाह हो गया। उन्होंने बोला कि मेरे वालिद साहब और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लगने लग गई। ओके, मैं भी अपने आप को लाइक, बोला मैं जब घर के बाहर होता था तो बिल्कुल फ्रेश फील करता था, जब घर के अंदर आता तो ऐसा लगता था कोई ऐसी एनर्जी है जो मुझे ड्रेन कर रही है। और एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि उसी घर में उनके वालिद साहब और उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। रीज़न नहीं पता है, उसने मुझे बताया, उसने बोला कि हमने बहुत कोशिश की पता लगने के लिए, बोला मगर उन्होंने, मतलब जिनके थ्रू बोला था कि पता करने के लिए, उन्होंने बोला जो चीज़ थी इस घर में उनकी वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ उनके वालिद साहब और अम्मी को नज़र आई जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उनके घर में ऑलरेडी 2 अमवात हो चुकी थी। तो एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को हल्का नहीं लेना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही चीज़ के लिए बोलते, ठीक है। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि यार ये चीज़ आपके साथ क्या करेगी। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी होती। जो अच्छी है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इनफैक्ट वो उसमें बंदा बिल्कुल मतलब सेट और काम और रिलैक्स रहता है। मगर जो बुरी चीज़ है वो बंदे को इस तरह तबाह कर देती कि आप सोच नहीं सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग माय स्टोरीज, एंड आई विल कम अप विद some new stories very soon. Till then, take care everyone and Allah Hafiz.